बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आपके लिए लाया हूं आज एक बहुत बड़ी ख़बर। ख़बर ये है कि शरीफ फैमिली ने, जो शरीफ ख़ानदान है हमारा रायवंड का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सरबराही करता है, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। और वो फ़ैसला ये है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो अगली वज़ीर आला पंजाब होंगी, उस सूरत में जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे। अब ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ आ गए हैं पाकिस्तान वापस, और वो इसलिए आए हैं कि उनके जमात का ये ख़्याल है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए चौथी मरतबा पाकिस्तान का। लेकिन अभी उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने में बहुत सारी रुकावटें हैं। रुकावटें ये हैं कि बहुत सारे ऐसे हलके जो पाकिस्तान में फ़ैसला साज़ हलके होते हैं, जिनको उर्फ़ आम में मुक़्तदरा कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि मुक़्तदरा ने अभी नवाज़ शरीफ को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने। लेकिन चूँकि इस पार्टी के लिए अब फ़िज़ा साज़गार है, हालात बनाए जा रहे हैं, पीटीआई को पीछे धकेलने के बाद अब जो मुक़्तदरा है या जो फ़ैसला साज़ हैं वो ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की अगली हुकूमत आए। तो उसके लिए बातचीत जारी है, बैकडोर राब्ते भी जारी हैं और सारा कुछ हो रहा है, सारी तैयारियाँ हो रही हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब पे ये कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारे हलकों के एतराज़ात हैं, और वो एतराज़ात इसलिए हैं कि वो समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जब भी हुकूमत में आते हैं, जब भी ताकत में आते हैं, तो वो कहीं न कहीं फ़ौज के साथ गड़बड़ करते हैं। तो इस वजह से अभी कुछ हलके नहीं चाहते कि नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने। वो ये तो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो, ये भी चाहते हैं कि शरीफ ख़ानदान अगर पावर में आ जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन नवाज़ शरीफ की ज़ात पर अभी उन्हें एतमाद नहीं है, और नवाज़ शरीफ को ये क्लीयरेंस नहीं मिली कि वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने। अच्छा, अब अगर नवाज़ शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए। तो इस बारे में हमें पता चला है इंतहाई करीबी लोगों से, जो मरीम नवाज़ के करीबी लोग हैं और नवाज़ शरीफ के भी करीबी लोग हैं, उनसे ये पता चला है कि शरीफ ख़ानदान ने अपने तय फ़ैसले कर लिए हैं, जो अब तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक, कि अगर इंतखाबात होते हैं और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ जीतती है, तो कौन क्या होगा। उसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर है अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन उनकी कोशिश ये होगी कि अगर नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते तो कोई और बने। लेकिन उनकी ख्वाहिश यही है कि नवाज़ शरीफ ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बने, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़ुद ब ख़ुद हल हो जाती हैं। एक तो उनका ख़्याल ये है कि नवाज़ शरीफ की लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ख़ासकर गल्फ़ रीजन में जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनमें उनका एक मुकाम है, चीन के सामने उनका एक मुकाम है, और वो कारोबारी जो तबका है पाकिस्तान का, उसके सामने नवाज़ शरीफ का एक मुकाम है, और इसलिए वो समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक हुकूमत चलाते हैं। और वैसे भी ज़ाहिर है जब ख़ानदान के वो सरबराह हैं, तो बीइंग सरबराह, बीइंग बुज़ुर्ग, उनका ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। उससे ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात भी नहीं पड़ेंगे, पार्टी में इख्तिलाफ़ात नहीं पड़ेंगे, और एक स्मूथली सारी चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन अगर उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने में रुकावट आती है, तो फिर ये होगा कि वो घर बैठ के मामलात चलाएँगे, और वज़ीर-ए-आज़म जो होंगे, जो अब तक के जो हालात हैं और जो अब तक की चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक, जो अब तक का फ़ैसला है उसके मुताबिक, शहबाज़ शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और अब अगर नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, शहबाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो फिर मरीम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। ये शरीफ फैमिली ने अब तक के हालात के मुताबिक, जो सूरत हाल बन रही है उसके मुताबिक ये फ़ैसला किया है। कल सूरत हाल बदल जाए तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये फ़ैसला हो गया है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगी, अगर शहबाज़ शरीफ या नवाज़ शरीफ के अलावा कोई और शख्सियत दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनती है। तो उस सूरत में, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो फिर मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला नहीं होंगी, उनको कोई और अहम ओहदा दिया जाएगा। लेकिन वज़ीर आला या तो फिर शहबाज़ शरीफ होंगे, या हमज़ा शहबाज़ होंगे, या कोई और शख्सियत होगी। लेकिन इस सिलसिले में कुछ लोगों का खैर ये भी ख़्याल है कि ये भी हो सकता है कि शरीफ ख़ानदान की रवायात को अगर सामने रखा जाए, तो अगर नवाज़ शरीफ ये फ़ैसला कर लें कि नहीं, मरीम वज़ीर आला बनेगी, तो फिर ये भी हो सकता है कि नवाज़ शरीफ मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म हों, और मरीम नवाज़ जो है वो पंजाब में वज़ीर आला हों, और बाप बेटी मिलकर पाकिस्तान के अहम मामलात जो हैं वो चलाएँ। अब उस सूरत में ज़ाहिर है दीगर जो पार्टी के लोग हैं उनको कहीं न कहीं अकोमोडेट किया जाएगा, कुछ न कुछ अहम ओहदे दिए जाएँगे। लेकिन ये बहरहाल फ़ैसला अब तक की सूरत हाल के मुताबिक शरीफ फैमिली ने कर लिया है कि मरीम नवाज़ को मख़सूस हालात में वज़ीर आला
पंजाब जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है अभी इंतखाबात होना बाकी हैं, अभी इंतखाबात की तारीख होना आना बाकी है और उसके बाद इंतखाबी नताइज के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। लिहाजा अभी तक जो ये फ़ैसला है ये शरीफ फैमिली ने अपने तौर पर रखा हुआ है, अपनी हद तक इसको पार्टी में नहीं बताया गया, इसको वैसे भी पब्लिक नहीं किया गया और ये अभी खुल के नहीं कहा जा रहा कि इंतखाबात जीतने के बाद कौन होगा वज़ीर आला और कौन होगा वज़ीर आज़म, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पार्टी में भी इख्तलाफात हो सकते हैं, रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है और अभी तक ये भी पार्टी को क्लियर नहीं है कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी और वो ख़ुद इस काबिल होंगे कि हुकूमत बनाई या उन्हें किसी न किसी बैसाखी का या इत्तेहादियों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जो सियासी मुबस्सिर हैं वो कहते हैं कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो अब ज़ाहिर है 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, वो एक लंबी सियासी इनिंग खेल चुके हैं और वो जो है सब कुछ तकरीबन देख चुके हैं। तो लोगों का जो सियासी मुबस्सिरीन है उनका ये ख्याल है कि नवाज़ शरीफ शायद ख़ुद भी उस तरह वज़ीर आज़म बनने में अब इंटरेस्टेड ना हों कि उन्हें कोई लड़ के कुछ चीज़ हासिल करनी पड़े या उन्हें कि कुछ ऐसे जो है एक कुछ ज़बरदस्ती का वो करना पड़े। वो इस वक्त सुकून में है और वो अगर कुछ ज़रा सी भी इसमें उलझन हो या कुछ हुआ तो वो ख़ुद ही साइड पे हो जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है मरीम को आप वज़ीर आला बना दें और शहबाज शरीफ जो है वज़ारत उज़्मा संभाल लें। कुछ सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक नवाज़ शरीफ का जो पाकिस्तान वापसी है वो भी इसलिए नहीं है कि वो ख़ुद वज़ीर आज़म बने। उनकी पाकिस्तान वापसी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो मरीम नवाज़ का सियासी मुस्तक़बिल है उसको वो महफूज बनाएं और उसको आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। और चूँकि ज़ाहिर है एक हालात इस तरह के बने हुए थे, उनकी पार्टी ये समझती थी और बजा तौर पे ये समझती थी कि नवाज़ शरीफ के वापस आए बगैर मोमेंटम नहीं बनेगा मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में, इसलिए नवाज़ शरीफ को वापस आना पड़ा ताकि वो पार्टी में एक नई जान डालें, पार्टी को मजबूत करें और इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाएँ, राह हमवार करें और फिर अल्टीमेटली जाके मरीम नवाज़ को वो एक आला ओहदे तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। अगर ये चीज़ें ना होती तो सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आने में भी कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे और वो उम्र का ये जो हिस्सा है उसको रिलेटिवली सुकून के साथ गुजारना चाहते हैं। लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं, उन्होंने लाहौर में मीनार पाकिस्तान के से एक अच्छे जलसे से खिताब कर लिया है और उनके हक़ में एक फ़िज़ा बनाई जा रही है, हालात बनाए जा रहे हैं। तो इससे उनको ये तवक्को है कि उनकी पार्टी इंतखाबात जीतेगी और जब इंतखाबात जीतेगी तो ज़ाहिर है वो शरीफ ख़ानदान जो है दोबारा से हुकूमत में आएगा और उस सूरत में वो चाह रहे हैं कि मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए या कोई और आम ओहदा दिया जाए अगर वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनते हैं। आगे क्या होता है आने वाले दिनों में, इंतखाबात की तारीख़ कब आती है, किस तारीख़ को इंतखाबात होना तय पाते हैं और मज़ीद क्या सूरत हाल बनती है, ये सब कुछ जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें स्टोरीज़ विद खुर्रम शहज़ाद। बहुत बहुत शुक्रिया।